एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। आज हम शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का कार्यपत्र 46 करेंगे, जो कि हिंदी का है, क्लास 9 का है और 1 नवंबर का है। तो आज हम करेंगे पुनरावृत्ति कार्यपत्र। ये हमारा कार्यपत्र 46 है। यहाँ पे आज हम एक गद्यांश पढ़ेंगे। जूरी खाची के दोनों बैल के नाम थे, हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, दोनों बहुत ही सुंदर, काम में चौकस, ढील में ऊंचे, बहुत साथ साथ रहते। दोनों में भाईचारा था। दोनों आमने सामने साथ साथ बैठते हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय यानी बातचीत करते थे। एक दूसरे की मन की बात वो लोग समझ जाते थे, पर ये नहीं पता कि कैसे समझ सकते हैं, ये हम लोग नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति है जिससे वो जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वांछित है। यानी वो जो है उनमें एक अजीब सी शक्ति है जिसको जो जीवों में श्रेष्ठ है मनुष्य वो भी नहीं कर सकता, वो भी किसी की बात नहीं समझ सकता। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम जो था वो दिखाते थे। कभी कभी दोनों जो थे वो सींग भी मिलाते थे, जिससे विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद भाव के नाते से। उनमें आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में बहुत ही घनिष्ठ होते हैं, वैसे ही उनमें धौल धप्पा थी। तो ये हमारा गद्यांश था। आप लोग समझ ही गए होंगे कौन से पाठ से, दो बैलों की कथा। तो क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? रहासा की और, दो बैलों की कथा, बचपन या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है दो बैलों की कथा। दूसरा प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम। तो क्या है लेखक का नाम? प्रेमचंद। दोनों बैल दिखने में कैसे थे? दोनों बैल दिखने में सुंदर और सुडौल थे। दोनों बैल अपने प्रेम को कैसे जताते थे? चाटकर और सूंघकर। पांचवा, उनके स्वभाव की विशेषताओं का वर्णन करें। तो दोनों आमने सामने या साथ साथ बैठकर एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे, पहला पॉइंट। दूसरा, वे एक दूसरे की मन की बात समझ जाते थे। तीसरा, वे एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। छठा प्रश्न, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी दैविक शक्ति है जिससे उन्हें जीवों में श्रेष्ठ मानने का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इस पंक्ति का आशय, तो इस पंक्ति का आशय है कि मनुष्य जीवों में श्रेष्ठ होते हुए भी एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पाते। लेकिन बैल जो एक पशु होता है वो भी अपने विचारों का आदान प्रदान कर लेता है और एक दूसरे की मन की बात समझ जाता है। तो बच्चों, इस तरह से आप ये छठे प्रश्न का आंसर लिखेंगे। यहाँ पे वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के साथ, अगले असाइनमेंट्स के साथ। तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब।